नमस्कार दोस्तों। तो अगर आपने न्यूज़ का फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है 19 अगस्त की न्यूज़ का, तो आपको हम बता दें कि ये सेकंड पार्ट में जो हम देखने वाले थे, जिसके बारे में चर्चा हुई थी कि बीआरएस जारी किया जा रहा है दोबारा से। किसके लिए? तो बीआरएस जारी किया जा रहा था जिसमें नॉन ऑफिसर्स और ऑफिसर्स 4th ग्रेड तक के ऑफिसर्स के लिए, ये ग्रेड 4 तक के लिए ये बीआरएस स्कीम जारी की गई थी और ये 18/8/2020 से लागू हो जाएगी। तो ये ऑफिशियल लेटर 18/8/2020 को चालू किया गया है और ये जल्द ही मतलब कि लागू हो जाएगी। तो क्या क्या है इसके अंदर, ये डिस्कशन किया गया है, तो इसको बता देता हूँ मैं एक बार। तो कि ये पहली बात तो बीएसएनएल के लिए नहीं है, ये है हालांकि बीएसएनएल की यूनियंस की वेबसाइट पे दी हुई थी इसके बारे में अपडेट, लेकिन ये बीएसएनएल के लिए नहीं है, ये है आईटीआई कंपनी के लिए। हालांकि ये न्यूज़ डालने का मेन मकसद यूनियंस का यही था कि आईटीआई और टेक महिंद्रा अब बीएसएनएल 4G लाने वाली है ऑल इंडिया लेवल पर। तो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने उनकी न्यूज़ अपडेट की थी। तो क्या है इस न्यूज़ में, आपको बता दें कि ये बीआरएस स्कीम लागू की गई है उनके लिए 24/8/2020 से शुरू हो गई है और 15/9/2020 तक ये पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीआर यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट का ये दिया हुआ है। और इसमें जो ये भी बताया गया है कि जो एम्प्लॉई बीआरएस लेंगे उन्हें रिलीव कर दिया जाएगा 30/9/2020 को। और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं उन्हें, तो बीआरएस ऑप्टीज को बीआरएस लेने के बाद में ग्रेचुइटी, पीएफ, इनकेसमेंट ऑफ प्रिविलेज लीव एट क्रेडिट एज ऑन डेट ऑफ रिलीज, यानी जब तक कि जितनी भी आपको जो ईएल है और एचपीएल है उनका आपको पैसा मिल जाएगा। साथ ही जितने भी सीएल है उसी अनुपात में उनका भुगतान भी आपको होने लगेगा। तो इस तरह के जितने भी आपका टीए वगैरह या कुछ बकाया है पेमेंट, उसका भी आपको भुगतान हो जाएगा। साथ ही एक्स ग्रेशिया का भुगतान भी आपको कर दिया जाएगा। हालांकि इन्होंने भी जिस तरह से बीएसएनएल के अंदर बताया गया है कि एक्स ग्रेशिया का भुगतान इस तरह बताया गया था कि 2 महीने के अंदर लगभग मतलब जैसे जनवरी मंथ के 31 जनवरी को बीआरएस लागू किया गया था, तो ऐसा बताया जा रहा था कि मार्च के एंड तक आपका कंप्लीट भुगतान हो जाएगा 2 महीने के अंदर। उसी तरह से यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू बी कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 1.5 मंथ एमोल्यूमेंट्स बेसिक प्लस का डीए फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और द मंथ एमोल्यूमेंट्स बेसिक प्लस डीए एट द टाइम ऑफ बीआरएस multiplied by the balance month of the service left before attaining the age of 60 year or whichever is less, या फिर 35 डेज सैलरी। तो इस तरह से इन्होंने बीआरएस के लिए यहाँ पर लेटर जारी किया गया है और किस तरह से उसका आपको भुगतान किया जाएगा सैलरी का, तो ये कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। मोड ऑफ पेमेंट भी बताया गया है कि किस तरह से आपको बीआरएस का पैसा आएगा और कंप्लीट इस तरह से यहाँ पर प्रोसीजर भी इसके बारे में दिया गया है। तो ये तो थी बीआरएस ऑप्टीज के बारे में लेटेस्ट अपडेट, जो कि आईटीआई के लगभग 3 से 4 हज़ार कर्मचारी हैं। तो उनमें से जो बीआरएस ऑप्टीज होंगे और बीआरएस लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये लेटर जारी कर दिया गया है। इसमें अब इसको मेन मुद्दा ये है कि बीएसएनएल में भी बात की जा रही है सेकंड बीआरएस की, कि अब बीआरएस 2.0 भी जल्दी ही लागू होने वाला है। और जिस तरह के बयान्स आ रहे हैं एमपीज़ के, तो उन्होंने जिस तरह की एक हाल ही फिलहाल में कर्नाटक के जो एमपी थे उनके द्वारा ये बयान जारी किया गया था कि बीएसएनएल को बंद कर देना चाहिए। इसके कर्मचारियों के बारे में भी अलग तरह के बयान जारी किए गए। उसके बाद में काफ़ी ये मुद्दा मार्केट में या फिर सोशल मीडिया पर जारी हो गया और इसकी वजह से ट्विटर पर भी ट्रेंड चलाया गया। हालांकि आपको बता दें कि इस तरह की कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आ रही है, और लेकिन जब से बीआरएस 2.0 के लिए एक सोशल मीडिया पर इस तरह की अपडेट दी गई थी कि बीआरएस 2.0 जल्द ही आने वाला है, उसके बाद से ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर और यूनियंस की वेबसाइट पर और सभी जगह पर इस तरह से हो गई है कि बीआरएस 2.0 आने वाला है। लेकिन आपको हम बता दें कि इस तरह की कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है और इस तरह का कोई चांसेस नहीं है बीआरएस 2.0 का। तो अभी तक तो हाल फिलहाल में जब तक बीएसएनएल 4G ऑल इंडिया लेवल पर नहीं आ जाता है और जब तक बीएसएनएल एमटीएनएल का मर्जर नहीं हो जाता है, क्योंकि जब पहले बीआरएस जो फर्स्ट बीआरएस निकाला गया है वही कंप्लीट रूप से अभी लागू नहीं हुआ है, तो बीआरएस 2.0 का इसलिए कोई भी चांसेस नहीं है। क्योंकि बीआरएस
जो निकाला गया था BRS 2019, उसके तहत लैंड मोनेटाइजेशन की बात की जा रही थी, जिसमें लगभग आप देख सकते हो कि 37,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बेचने की बात की जा रही थी कि इसको किया जाएगा लीनाम और प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। तो इसमें BSNL और MTNL दोनों को लिए ही रिवाइवल प्लान में ये जारी किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि लैंड मोनेटाइजेशन मेन हिस्सा था। और उसके बाद में अब सरकार चर्चा कर रही थी OFC और टावर के भी डिमोनेटाइजेशन की, OFC और टावर के भी मोनेटाइजेशन की। तो BRS ऑप्टीज को लगभग 70,000 करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी थी अक्टूबर 2019 में। और उसी के साथ में केंद्र सरकार का लक्ष्य था कि दोनों कंपनियों के विलय के बाद में बनने वाली इकाई को 2 साल के भीतर मुनाफे में वाली इकाई बनाना है। ये सब फर्स्ट BRS का रिवाइवल प्लान था। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक सेकंड BRS का मुद्दा तो आता ही नहीं है। यानी कि कंपनी को कम से कम एक बार इन्हें फ़ायदे में मुनाफे में लाना होगा, और उसके बाद में अगर कंपनी घाटे में जाती है दोबारा से, तो उसके बाद सेकंड BRS की या कोई अन्य उस पर विचार किया जा सकता है। BRS ऑप्टीज के अगर भुगतान की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो पेमेंट से रिलेटेड बात की जा रही है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर EPP और NEPP के तहत BRS ऑप्टीज के थ्रू जो BRS ऑप्टीज ने रिटायरमेंट लिया है, BRS रिटायरीज हैं, उनको 31 जनवरी 2020 से पहले जो टाइम बाउंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन करना था EPP और NEPP के तहत, तो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे प्लस का DA यानी डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो 4 नवंबर 2019 को ये लेटर जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया था सैलरी की जो एम्प्लॉयज़ को BRS दिया गया था उसमें सैलरी की डेफिनेशन ये दी गई थी, और इसके बेसिस पर उनको BRS दिया गया था। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो एक्सग्रेशिया का जो भुगतान करना है उसके में भी वो भी किस बेसिस पर दिया गया था, सैलरी के बेसिस पर। यानी कि अगर EPP और NEPP के टाइम बाउंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन किया जाता है तो उससे आपका एक्सग्रेशिया का भी ज़्यादा भुगतान करना होगा। साथ ही अगर कॉर्पोरेट ऑफिस टाइम बाउंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सम ऑफ द BRS 2019, तो इसका मतलब है कि 31 जनवरी 2020 से पहले जिनका टाइम बाउंड प्रमोशन यानी टाइम बाउंड एक्चुअली अपग्रेडेशन होना है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होना है, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है BRS ऑप्टीज को। किस में? पेंशन के अंदर भी और टर्मिनल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग एक्सग्रेशिया, यानी कि जो वित्तीय फ़ायदा होने वाला है, अभी जो BRS का पैसा मिलने वाला है उसमें भी सभी तरह के भुगतान में, जैसे कि एक्सग्रेशिया हुआ, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और उसमें भी पैसा आपको ज़्यादा बढ़ कर के मिलेगा। तो इसीलिए अब आप सोच रहे होंगे कि आपका जो 14 तारीख को भुगतान होना था, लेकिन उसका भुगतान मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी थी 14 अगस्त को DOT के पास में, और उसके बाद आपको DOT को इसका भुगतान करना था। लेकिन अब ये जो कैलकुलेशन करनी थी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, और जिसकी वजह से ये 4th इंस्टॉलमेंट का आपका पैसा डिले हो गया है। लेकिन इससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि 4th इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सग्रेशिया इज़ आल्सो बी रिलीज्ड बाय DOT शॉर्टली। तो यहाँ पर कहा गया है कि DOT और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आपको एक्सग्रेशिया का तुरंत ही भुगतान कर देगी। लेकिन इस तरह से पहले जो आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन करना है उसके बावजूद जितना आपका पैसा होना है उसको ये आपको 4th इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहाँ पर इतना भी कहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो EPP और NEPP के तहत आपका 1 टाइम मेजर करना है टाइम बाउंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का, विच वाज ड्यू टू BRS रिटायरीज बिफोर द रिटायरमेंट अंडर EPP और NEPP के तहत, जिसमें 30 अगस्त 2020 को इसका कंप्लीट भुगतान आपको करना ही होगा। अगर इसमें ये भी है कि एक भी केस ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका इसके तहत अपग्रेडेशन नहीं किया जाए, और अगर कोई भी बचता है तो वो अगर और जिसकी वजह से यानी किसी एम्प्लॉयज़ की वजह से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है BSNL एम्प्लॉय की वजह से, और ये डाटा गलत पहुंचता है किसी कारणवश, जिसकी वजह से DOT फंड कम रिलीज करता है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आपको हम बता दें कि उसके लिए वो खुद एम्प्लॉय जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनी केस ऑफ टाइम बाउंड अपग्रेडेशन
of BRS 2019 letter is being reported later on will be viewed seriously and the concerned officer or official will be held personally responsible for the short payment received by DOT। तो ये तो है BRS ऑप्टीज से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट कि BRS ऑप्टीज को जो भुगतान है उसमें देरी का क्या कारण है, और उससे आप देरी हो रही है हालांकि, लेकिन इससे आपको ये भी फ़ायदा है कि BRS ऑप्टीज को जो आपको 4th इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है उसमें आपको पैसा बढ़ करके मिलेगा। ऑप्टीज से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, नेक्स्ट न्यूज़पेपर की न्यूज़ और यूनियंस की अपडेट हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू इमेज को। धन्यवाद।